मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, जिसमें हमने उस टाइम की जितने भी मोनूमेंट्स या फोर्ट्स प्रिपेयर कंस्ट्रक्ट करवाए जाते थे उनमें किस टाइप की इंजीनियरिंग स्किल्स यूज़ करते थे उस टाइम के रूलर्स, हमने वो स्टडी कर लिया था। उसके बाद हमने स्पेसिफिकली ये स्टडी किया था कि जो उस टाइम के रूलर्स थे वो स्पेशली क्या थे, रिलीजियस प्लेसेस थे, जैसे कि मॉस्क हो गया, टेम्पल्स हो गए या गुरुद्वारा हो गया, दरगाह होगी, वो कंस्ट्रक्ट करवाते थे स्पेशली इस खुद के फेथ को शो करने के लिए कि वो गॉड में कितना बिलीव करते हैं और उनकी पावर और वेल्थ को शो करने के लिए। तो हमने रिलीजियस प्लेसेस तो स्टडी कर लिए थे। नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन की जाती थी वो स्पेशली की जाती थी गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड द फोर्ट्स, मतलब कि बाग की और टॉम्ब होते हैं कब्रें और फोर्ट्स होते हैं जो किले होते हैं। अभी इनके कंस्ट्रक्शन में हम इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, किस टाइप के गार्डन्स कंस्ट्रक्ट करते थे, किस टाइप की टॉम्ब होती थी, किस टाइप की टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स, और उस टाइप में किस टाइप की कंस्ट्रक्शंस की जाती थी। तो गार्डन्स और टॉम्ब्स को हम क्या है ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, किस टाइप की टेक्निक्स होती थी और किस टाइप के करेक्टरिस्टिक्स होते थे। अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अब मुगल टाइम में क्या थी, आर्किटेक्चर जो डिज़ाइनिंग थे उनमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड दी आर्किटेक्चर, मतलब कि जितने ये सब किंग थे इनका आर्ट और आर्किटेक्चर में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसीलिए इन्होंने क्या थे इतने सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कराई थी, स्पेसिफिकली जो इंटेंस जो आर्ट होती है उनके थ्रू। इन हिज ऑटोबायोग्राफी Babar described his interest in planning and laying out formal gardens placed within rectangular walled enclosure and divided into 4 quarters by artificial channel। अब जो उस टाइम पे जो गार्डन्स बेसिकली कंस्ट्रक्ट करवाए जाते थे उसे बोलते थे चार बाग बोलते थे। इन्होंने मेंशन भी किया कि चार बाग, और चार बाग उसे क्यों बोलते थे, सेंटर में उसके पूरा का पूरा गार्डन होता था। उस गार्डन को क्या थी चारों तरफ से क्या था वॉल से कवर कर दिया जाता था, और जो गार्डन होता था गार्डन का सेंटर उसको क्या थे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, इसीलिए उसको क्या बोलते थे चार बाग बोलते थे, 4 गार्डन्स बोलते थे। सिमेट्रिकल डिज़ाइन होता था, मतलब स्क्वायर की शेप में होते थे वो चारों के चारों, जो पार्ट्स होते थे वो इक्वली डिवाइड किए जाते थे। बिगनिंग विद अकबर, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय दी जहांगीर, शाहजहाँ इन कश्मीर एंड आगरा एंड दिल्ली। तो सबसे पहले जो ये चार बाग कंस्ट्रक्ट करवाए जाते थे इस टाइप के, ये जहांगीर और शाहजहाँ ने ही कंस्ट्रक्ट करवाए थे, आगरा, दिल्ली और कश्मीर में। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग द अकबर्स रेन, मतलब जब अकबर का रूलिंग टाइम था उस टाइम पे बहुत सारी जो आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हुई थी, मतलब बहुत सारी टेक्निक डेवलप हुई थी। अकबर्स आर्किटेक्ट टर्न इट टू द टॉम्ब्स ऑफ द सेंट्रल एशियाज एंसेस्टर तैमूर। अब अकबर ने की जो उस टाइम की आर्किटेक्चरल टेक्निक थी वो सिर्फ क्या थी गार्डन्स, फोर्ट्स और रिलीजियस प्लेसेस तक की नहीं, इवन टॉम्ब्स तक भी, मतलब जिन्हें हम कब्र बोलते हैं, उसमें भी क्या था स्पेसिफिक डिज़ाइन देखने को मिलता था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या थी जो तैमूर की टॉम्ब थी उसमें एक हमें स्पेसिफिक डिज़ाइन देखने को मिला। दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मुगल के टाइम में जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट थी उसमें टॉम्ब्स के जो मतलब टॉम्ब्स में जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि उससे पहले इस टाइप की कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाई जाती थी। आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन दी हुमायूं टॉम्ब। अब जो डिज़ाइनिंग थी वो सबसे पहले क्या थी हुमायूं की जो सबसे पहला जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देखने को मिला था वो स्टार्टिंग तो हुई थी तैमूर के टॉम्ब से, नेक्स्ट वो कहाँ देखने को मिला था हुमायूं के टॉम्ब में। टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ ए यूज फॉर्मल चार बाग। अब पहले क्या था एक बड़ा चार बाग क्या था कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, उसके बिल्कुल सेंटर में वो टॉम्ब क्या थी प्लेस की गई थी। एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशन नोन एज द 8 पैराडाइज एज द हष्ट विशिष्ट, जिसे हम हष्ट विशिष्ट बोलते हैं, मतलब 8 पैराडाइज मतलब आर्ट्स वर्क जिसे हम बोलते हैं ना उसको, उस टाइप से कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और उसके साइडों में क्या थी 8 रूम्स थे, मतलब जो पहले 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता था वो अब कहाँ था 8 रूम्स सराउंडेड थे उसके। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एंड एज्ड विद द वाइट मार्बल। अब किस तरह से, एक तो रेड जो स्टोन मतलब रेड जो पत्थर होता है जिसकी जो कॉर्नर्स होते हैं वो वाइट होते हैं, उस टाइप के एक स्पेसिफिक ब्यूटीफुल पत्थर मतलब जो स्टोन्स होते हैं उससे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहाँ's reign that the different elements of the Mughal architecture was focused together in grand harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity especially in the Agra and Delhi। अब हमें भी पता है कि आगरा और दिल्ली में फोर्ट्स और पुराने जो हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं वो बहुत ही
अच्छे प्लेसेस हैं, आज भी वहाँ की जो आर्किटेक्चर है वहाँ देखने लायक है। द सेरेमनियल हॉल्स ऑफ द प्राइवेट एंड द पब्लिक ऑडियंस दीवाने खास वर केयरफुली प्लान्ड। पुराने टाइम में जो दरबार लगते थे जिसे हमें दीवाने खास बोलते हैं, जहाँ पर सबके सब ऑफिशियल्स, किंग, रूलर्स सब आकर बैठते थे, एक महफिल जो होती थी उस वहाँ वो भी उसके लिए भी क्या थे, स्पेसिफिक प्लेसेस कंस्ट्रक्ट करवाए जाते थे। वहाँ की डिज़ाइनिंग भी बहुत ब्यूटीफुल होती थी जो दरबारों की होती थी। वो भी स्पेशली कब, मतलब कि जो अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ इन्हीं के टाइम में डेवलप हुई थी। सो कल के लेक्चर में अब हम फोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।